सवाल नंबर 1, जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? आपका जवाब है हराम कमाई वाला गोश्त। सवाल नंबर 2, किस तरह सोने से बुरे ख्वाब आते हैं? आपका जवाब है उल्टा सोने से। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ थूकने से मना फरमाया? आपका जवाब है बैतुल खला में। सवाल नंबर 4, कौन से तेल में 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज है? आपका जवाब है जैतून का तेल। सवाल नंबर 5, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? आपका जवाब है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा थे। सवाल नंबर 6, क्या आपको मालूम है कि जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? आपका जवाब है घास पर। सवाल नंबर 7, कौन सा लफ्ज पढ़ने से हर गुनाह माफ हो जाता है? आपका जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल नंबर 8, वह कौन सा मुसलमान है जिसे मरने के बाद दफनाया नहीं जाता? आपका जवाब है समंदर में मरने वाला। अगर कोई मुसलमान समुद्र में सफर के दौरान वफात पा जाए और लाश को महफूज रखना मुमकिन न हो या खुश्की तक पहुंचाना मुमकिन न हो तो ऐसे हालात में शरीयत इजाजत देती है कि उसे समुद्र ही में सुपुर्द कर दिया जाए। पहले उसको गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और नमाज जनाजा अदा की जाती है, फिर एहतराम के साथ समुद्र में उतार दिया जाता है। अलबत्ता अगर लाश को खुश्की तक लाना मुमकिन हो तो फिर आम तरीके के मुताबिक दफन किया जाएगा। सवाल नंबर 9, जहन्नम में जाने वाला सबसे पहला शख्स कौन होगा? आपका जवाब है काबिल। काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन्होंने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था, जो जमीन पर पहला कत्ल था। चूंकि उन्होंने कत्ल जैसा बड़ा गुनाह किया और इस बुरे काम की बुनियाद रखी, इसलिए रिवायतों में आता है कि हर नाहक कत्ल का गुनाह उस पर भी डाला जाता है, क्योंकि उसने इस बुराई की इब्तिदा की। इसी वजह से उसे सख्त अजाब का मुस्तहिक करार दिया गया है। सवाल नंबर 10, कौन सी नमाज ऐसी है जिसको आखिरी सफ में अदा करना अफजल है? आपका जवाब है नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में जितनी ज्यादा सफ़ें हो उतना बेहतर समझा जाता है। हदीस मुबारका में आता है कि अगर किसी मैयत की नमाज जनाजा 3 सफ़ों में पढ़ी जाए तो उसके लिए मगफिरत की बशारत है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि नमाजी ज्यादा से ज्यादा सफ़ें बनाएं, चाहे सफ़ें छोटी ही क्यों ना हो। इस एतबार से आखिरी सफ में शामिल होना भी बाइस अजर है, क्योंकि मकसद सफ़ों की तादाद बढ़ाना है। सवाल नंबर 11, कौन से नबी ने शेरनी का दूध पिया था? आपका जवाब है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 12, कौन सा ख्वाब आना बहुत जल्द दौलत आने की अलामत है? आपका जवाब है रोटी खाना। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दे। इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया। सवाल नंबर 13, दुनिया में सबसे पहला ज़ल्ज़ला किस गुनाह की वजह से आया था? आपका जवाब है कत्ल की वजह से। सवाल नंबर 14, किस शायर ने अपनी तारीख वफ़ात खुद निकाली थी जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई? आपका जवाब है मोमिन खान मोमिन ने। सवाल नंबर 15, कौन सा पौधा घर में लगाने से दिमाग तेज होता है? आपका जवाब है चमेली का पौधा। सवाल नंबर 16, किस महीने में पैदा होने वाला बच्चा दौलतमंद होता है? आपका जवाब है अगस्त में। सवाल नंबर 17, रोजाना किस सूरत की तिलावत करने वाला हमेशा जवान रहता है? आपका जवाब है सूरह रहमान। सवाल नंबर 18, मैयत को दफन करना क्या है? आपका जवाब है फर्ज है। सवाल नंबर 19, किस औरत के हाथ से बना खाना नहीं खाना चाहिए? आपका जवाब है नापाक औरत के हाथ का। सवाल नंबर 20, पेट पर बाल आना किस बात की अलामत है? आपका जवाब है सुस्ती की। सवाल नंबर 21, कौन सी बीमारी इंसान को गुनाहों से दूर करती है? आपका जवाब है बुखार। बुखार एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान जिस्मानी कमजोरी और तकलीफ महसूस करता है। अहादीस मुबारका में आया है कि मोमिन को पहुंचने वाली बीमारी, तकलीफ और परेशानी उसके गुनाहों का कफ़ारा बनती है। बुखार की हालत में इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला को याद करता है और सब्र करता है, जिसकी वजह से उसके गुनाह माफ होते हैं और वह गुनाहों से दूर होने की कोशिश करता है। सवाल नंबर 22, किस दिन नया सूट पहनने से आफत और मुसीबत दूर होती है? आपका जवाब है ईद के दिन।
ईद का दिन मुसलमानों के लिए खुशी और शुक्राने का दिन है। इस दिन गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत तरीका है। नया या साफ सुथरा लिबास पहनकर ईद की नमाज अदा करना खुशी और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करने की अलामत है। इस दिन नेक आमाल और दुआ की बरकत से आफात और मुसीबतों से हिफाजत की उम्मीद की जाती है। सवाल नंबर 23, किस मुसलमान पर नमाज फर्ज नहीं है? आपका जवाब है माजूर पर। नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है। अलबत्ता अगर कोई शख्स शदीद माजूरी या ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि खड़ा न हो सके तो वह बैठकर, और अगर बैठ भी न सके तो लेटकर नमाज अदा करेगा। शरीयत में मुकम्मल तौर पर होश व हवास न रखने वाले, मिसाल के तौर पर पागल शख्स, पर नमाज फर्ज नहीं होती। माजूर शख्स पर नमाज साकित नहीं होती बल्कि उसकी हालत के मुताबिक आसानी दी जाती है। सवाल नंबर 24, कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी खत्म नहीं होती? आपका जवाब है वो नमाज जिसमें सजाए सहू वाजिब हो। अगर नमाज में कोई वाजिब रह जाए या भूल हो जाए तो सजाए सहू करना वाजिब होता है। ऐसी सूरत में सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए जाते हैं, फिर दोबारा तशहुद पढ़कर सलाम फेरा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वह नमाज सलाम के बाद भी मुकम्मल नहीं होती जब तक सजाए सहू अदा न किया जाए। सवाल नंबर 25, जूते पहनकर नहाने से कौन सी परेशानी आती है? आपका जवाब है रिज़्क़ की तंगी। इस्लाम में तहारत और सफाई को बहुत अहमियत दी गई है। नहाने का मकसद मुकम्मल सफाई हासिल करना है, इसलिए जूते पहनकर नहाना खिलाफ-ए-अदब और गैर मुनासिब समझा जाता है। कुछ रिवायती अक़वाल में इसे रिज़्क़ की तंगी का सबब बताया जाता है, हालांकि इस बारे में कोई मजबूत शरई दलील मौजूद नहीं। असल तवज्जो सफाई, अदब और सुन्नत के मुताबिक तहारत इख्तियार करने पर होनी चाहिए। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।